नमस्ते मित्रों, मैं पंडित सुशील कुमार दुबे इस चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के विषय में। शास्त्र में कहा गया है, वेदागमन पुराणेषु शास्त्रेष्वन्येषु च द्विजः पुत्राप्येकादशी तुल्यं व्रतम प्रोक्तम न कोविदैः। हे द्विजों, वेदों, आगमों, पुराणों, दूसरे शास्त्रों में भी कहीं भी एकादशी के समान कोई अन्य व्रत विद्वानों ने नहीं बताया है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज की एकादशी व्रत का क्या महत्व है, पुत्रदा एकादशी व्रत क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, इसके पीछे एक तथ्य है। एक समय महाराज युधिष्ठिर बोले श्री कृष्ण से, कृपया करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप मुझे महत्व बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजन किया जाता है। हे भगवान, यदि आप मुझ पे कुछ दया रखते हैं, कृपा पात्र समझते हैं तो मुझे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्र का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर इत्यादि विशेष रूप से ऋतु पर उपलब्ध वस्तुओं से भगवान देवेश्वर की श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी का विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ में जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से नहीं मिलता। जो एकादशी को जागरण करके भगवान के मंत्रों का जप करता है वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई और तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता कहलाते हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी हमेशा सदा चिंता शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को भी शोकाच्छवास में गम करके ही पीते थे। और राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा, हम लोगों के लिए जल प्रदान करेगा। यह सोचकर उनके पितृलोग भी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गमन करने की आशा से चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजन कहाँ गए हैं। राजन जब घने जंगल में चले गए तो मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में भ्रमण करने लगे। कहीं कहीं पर सियार की आवाज़ सुनाई देती तो आगे चलकर कहीं पर उल्लुओं की, तो कभी भालुओं की, तो कभी मृग की। जब इन सब पर दृष्टि गोचर कर रहे थे इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे और किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही उस सरोवर के समीप पहुंचते हैं तो वहां पर वह देखते हैं, वहां पर तो अनेक मुनि ऋषि मुनि, वहां से बहुत से आश्रम बने हुए थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ फल की सूचना देने वाले शकुन दिखाई देने लगे। जैसे राजा का दाहिना नेत्र फड़कने लगा, दाहिना हाथ फड़कने लगा, उत्तम फल की सूचना दे रहा है। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। राजन घोड़े से उतरकर मुनियों के सादर सामने खड़े हुए और पथक पथक करके उनकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं।
राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया सब बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वे देवा हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र प्रदान करती है। राजन ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दे दीजिए। मुनि बोले, राजन, यह कैसा प्रश्न है? लेकिन मुनियों ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्हें बतलाया कि आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, उसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस समय उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया, महर्षियों के उपदेश का अनुसरण किया, विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारायण करके मुनियों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर बार बार झुककर अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तथा भगवान नाम का हरि कीर्तन करता है, इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी होते हैं। इस महात्म्य को सुना और सुनने के बाद में उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का स्मरण करें, हरि कीर्तन करें। रात्रि का जो समय है भगवान के नाम कीर्तन मात्र से समय व्यतीत करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस वंश को बढ़ाने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। नमस्कार।